कब तक? बोले मोहू मोहू बार बार पीते रहो जब तक प्यास बुझ न जाए। बोले अच्छा किसी ने पिया है क्या? तो परीक्षित यहाँ कह दे पीबन तम तन, परीक्षित बोले कि हम पिए। और किसने कहा? गोपियां कहीं जब श्री कृष्ण छोड़ करके चले गए, विरहाग्नि में जलने लगी गोपियां, नहीं रहा गया तो क्या बोली गोपियां पता है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। तब कथामृतम, हे कृष्ण, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, हे माधव, हे गिरिराज धरण, आपकी कथा अमृत के समान है। यानी मृत में मानो प्राण का संचार हो जाए। हम मरे हुए हैं और आपकी कथा सुनने के बाद में हमें न्यूनता आ जाए, हमारी जागृति हो जाए, हम जाग जाए, तब तो कथा है भाई। लेकिन कथा के पहले भी सोए थे, अभी भी सो रहे, बादों में सो ही जाएंगे। गोपियां बोली कि आपकी कथा अमृत के समान है। मतलब ये है कि ये अमृत का जो पान कर लेता है फिर मरता नहीं, याद रखिएगा। तो बोले कि आप कथा सुनाइए, ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण कितने दिन रहे यहाँ पर। ब्रजबसे किम करोत मधुपुर्याम च माधवः। यहाँ राम बलराम श्याम सुंदर श्री कृष्ण आकर कितने दिन रहे। और देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, दूसरा प्रश्न किया था कि आपने देवकी का भी बलराम बताया, रोहिणी का भी बलराम बताया, ये कहीं बालक दो माता के गर्भ में कैसे चला जाएगा? तो देवकी नंदन बलराम अलग थे, रोहिणी नंदन बलराम थे कि एक ही थे? और एक थे तो दो के पेट में कैसे चले गए? और तीसरी बात ये बताइए, देहम मानुष माश्रित्य कति वर्षाणि वृष्टि भी, भगवान श्री कृष्ण शरीर धारण करके कितने दिन यहाँ पर है? अब ब्रजबसे किम करो मधुपुर्याम च माधव। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में मथुरा में कौन कौन लीलाएं किए, कितनी शादियां की, सब बताइए ना। जब व्याहर तुम्हार भत भागवत प्रधान, सर्टिफिकेट दे दिया, मोहर लगाकर दे दिया, अब किसी आवश्यकता नहीं, तुम महाभागवत हो गए। आप नामकरण संस्कार जब परीक्षित के सुनेंगे तो वहां लिखा कि ये वही महाभागः, ये महाभागवत होंगे परीक्षित। और आज स्वयं सूत जी महाराज भी कहले कि महाभागवत को उपाधि शुकाचार्य ने दे दिया। और ऐसी कथा सुनाए कि कलिकल मशधनम, कली के दोषों है, लेकिन जो धर्म से कथा से नहीं जुड़े हैं आज पतन की ओर बढ़ गए। पैसा है भी चल रहा है, खेत है बिकार है, शराब पी रहे, मांस खा रहे, उल्टा सीधा काम है, ये पतन ही तो है। इसलिए कथा ऐसी होनी चाहिए कि कली के दोषों को निवारण करने वाली हो। आजकल कथा ऐसी है कि थोड़ा सा नाच हो जाए, थोड़ा गाना हो जाए, थोड़ा चुटकुला हो जाए, वाह वाह क्या बजाए, तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए, फलाने कहानी। अरे यार कथा ऐसी सुनाओ कि समाज पर प्रभाव पड़े, कथा ऐसी सुना जी कि लोगों की बीमारी दूर हो, कथा ऐसी सुना जी कि भीतर का व्यसन समाप्त हो। लेकिन मजे की बात यह है कि आज सच बात कह दिया जाए तो हजारों हजारों दुखित हो जाते हैं। हम ऐसी कथा क्यों सुने भैया? तुम बुराई क्या है? कथा तो दर्पण है। अभी कोई दर्पण लेकर के देखो और हमारे मुंह में कारिख लगा हो तो दर्पण का दोष है क्या? अरे दर्पण तो दिखाएगा। मैंने जब काजल देखा, धब्बा देखा, कालापन देखा तो उसको देखकर मिटा लो ना। अब फिर वही कथा खाली प्रशंसा वाली तो कथा नहीं है, व्यथा हो जाएगी, बीमारी बढ़ाने वाली हो जाएगी। तो सुखदेव जी जो कथा किए हैं कलिकल्मषघनम, कली के दोष को दूर करने वाली कथा सुनाए हैं।